जय हिंद साथियों, हमारे परिवार बिहारी क्लासेस में आपका शुभ स्वागत है। तो आज स्टैटिक जीके का काफ़ी ज़रूरी टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इंटरनेशनल बाउंड्रीज को कवर करेंगे। इंटरनेशनल बाउंड्रीज से हर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस वीडियो में वे सभी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान रखिएगा दोस्तों। देखते हैं पहला डुरंड रेखा। डुरंड लाइन यह किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। इसका निर्धारण कब किया गया? तो 1886 में सर मार्टिन डुरंड के द्वारा डुरंड लाइन का निर्धारण किया गया। डुरंड लाइन से 3 पॉइंट याद रखेगा। यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बाउंड्री बनाता है और इसकी निर्धारण 1886 में सर मार्टिन डुरंड के द्वारा किया गया। अगला दूसरा देखते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन लाइन यह किन दो देशों के बीच स्थित है? तो मैकमोहन रेखा यह भारत और चीन के बीच स्थित है। यह इंडिया और चाइना के बीच बाउंड्री बनाता है। यह 1120 किलोमीटर लंबी रेखा है जो कि सर मैकमोहन के द्वारा यह रेखा का निर्धारण किया गया। इसको चाइना के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। अगला तीसरा देखते हैं रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है। भारत और पाकिस्तान और साथ ही याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ रेखा का बाउंड्री बना हुआ है। इसकी शुरुआत 1947 में भारत और पाकिस्तान सीमा आयोग के द्वारा रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो साइरिल रेडक्लिफ के द्वारा यह सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। रेड क्लिफ लाइन से याद रखेगा भारत और पाकिस्तान और साथ ही भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेड क्लिफ रेखा बनाता है। इसको 1947 में गठन किया गया जो कि रेड क्लिफ के द्वारा यह सीमा रेखा का निर्धारण किया गया था। अगला चौथा देखते हैं 17वां समानांतर रेखा 17th पैरेलल। यह किन दो देशों के बीच स्थित है? तो याद रखेगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। वियतनाम 2 भागों में बट गया था, इसलिए 17वां समानांतर रेखा से उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को सीमा रेखा निर्धारण किया गया था। अगला देखते हैं 24वीं समानांतर रेखा 24th पैरेलल। यह किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसे भी ध्यान रखिएगा। 24th पैरेलल यह भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। यहाँ बात याद रखिएगा कि यह रन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में स्थित है, यहाँ पे पाकिस्तान मानता है कि भारत और पाकिस्तान का सीमा बना हुआ है, लेकिन भारत तो नहीं मानता है। पाकिस्तान इसको एरिया ज़्यादा मिलता है, इसलिए समानांतर रेखा 24वीं को वह पूरी तरह से ऑफिशियली मानता है। अगला याद रखिएगा 31वीं समानांतर रेखा पूछा जाता है। यह ईरान और इराक के बीच स्थित है। याद रखिएगा यह ईरान और इराक के बीच 31वीं समानांतर रेखा स्थित है। और एक पूछा जाता है दोस्तों मैनरहीन रेखा। तो मैनरहीन रेखा यह जर्मनी और फिनलैंड के बीच स्थित है। यह भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। मैनरहीन रेखा जर्मनी और फिनलैंड के बीच स्थित है। यह साथियों हमारा यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें और अपनी सभी साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो पाए। अगला देखते हैं 38वीं समानांतर रेखा 38th पैरेलल। यह किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यह कोरिया को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 38वीं समानांतर रेखा कोरिया को 2 भागों में बांटती है, उत्तरी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। अगला देखते हैं 49वां समानांतर रेखा। 49वां समानांतर रेखा यह अमेरिका और कनाडा देश के बीच सीमा का निर्धारण करता है। यह अमेरिका और कनाडा को 2 भागों में बांटता है। एक देखते हैं कुछ और फैक्ट याद रखेगा। 8वीं समानांतर रेखा होता है, एक 9वीं समानांतर रेखा और एक 10वीं समानांतर रेखा। याद रखेगा 8वीं समानांतर रेखा यह है मालदीव और मिनिकोय के बीच। मालदीव और मिनिकोय के बीच 8वीं समानांतर रेखा है और यहाँ मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच कौन सा है? 9वीं समानांतर रेखा। और उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच 10वीं समानांतर रेखा है। और फैक्ट याद रखेगा 17वीं समानांतर रेखा पूछा जाता है तो यह उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। 38वीं पूछा जाएगा तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 49वीं समानांतर रेखा पूछा जाएगा तो अमेरिका और कनाडा के बीच। यह सभी फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। 24वीं समानांतर पूछ दिया जाएगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रन ऑफ कच्छ में स्थित है। अगला देखते हैं हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा याद रखेगा यह किन दो देशों के बीच स्थित है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच। जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा स्थित है। यह
प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं हिंडनबर्ग रेखा से वापस लौट गई थी। अगला देखते हैं ओडरनाइस रेखा, ओडरनाइस लाइन, जिसको जर्मनी और पोलैंड के बीच ही ओडरनाइस लाइन भी स्थित है। याद रखिएगा, हिंडनबर्ग रेखा और ओडरनाइस रेखा यह जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का निर्धारण करता है। अगला देखते हैं मैगिनोट लाइन। मैगिनोट लाइन याद रखिएगा जर्मनी और फ्रांस के बीच बनाया गया था। यह फ्रांस के द्वारा जर्मनी के आक्रमण को रोकने के लिए मैगिनोट लाइन का निर्माण किया गया था। और सिजफ्राइड लाइन यह भी जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। सिजफ्राइड लाइन और मैगिनोट लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। और अंतर याद रखिएगा, मैगिनोट लाइन फ्रांस के लिए बचाव के लिए अपना बनाया गया था और यह सिजफ्राइड लाइन यह जर्मनी के द्वारा बनाया गया था। अगला देखते हैं साथियों, यही सब एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।